वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू डेली एस्पिरेशन। मेरा नाम साक्षी है और मैं एसएससी सीजीएल 2025 की प्रिपरेशन कर रही हूँ, जिसमें मेरा टास्क अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। होपफुली हमारा 1 वीक अच्छा गया है और 1 वीक के टास्क आज हमने कैसे कंप्लीट किए हैं वो मैं आपको लास्ट में बताऊँगी। आप लोग भी अच्छे से पढ़ रहे होंगे और अपना हेल्थ का भी ध्यान रख रहे होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आपका एसएससी सीजीएल और एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उनका कैलेंडर आ गया है। 9 जून से 4 जुलाई तक फॉर्म सबमिशन होगा और एग्ज़ाम डेट है 13 अगस्त से 30 अगस्त तक। तो मतलब 1 मंथ और है आपके पास प्रिपेयर करने के लिए। तो आज मॉर्निंग में मैंने शुरुआत की थी जीके जीएस से, जिसमें मैं पॉलिटी कर रही हूँ। तो आधा घंटा पढ़ा मैंने, बट मेरा बिल्कुल कंसंट्रेशन नहीं लगा और मुझे कुछ भी याद नहीं हो रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि मैथ्स ही कर लेती हूँ। तो फिर मैं मैथ्स करने लग गई। अब आपको मैं बताती हूँ कि मैं जम्मू एंड कश्मीर की रहने वाली हूँ और अभी मैं और मेरे पापा नोएडा में रहते हैं। तो जो इंडिया में सिचुएशन चल रही है, काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन है और तो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो रही थी मुझे और माइंड भी थोड़ा डिस्टर्ब सा था। तो मेरा कंसंट्रेशन नहीं लग पा रहा था, कुछ भी याद करने में दिक्कत हो रही थी मुझे बहुत ज़्यादा प्राउड है अपने इंडियन आर्मी पर और उन सब लोगों पर जो हमारी प्रोटेक्शन में लगे हुए हैं और 24 घंटे अपना जी जान लगा रहे हैं। एज अ इंडियन यूथ मैं आप लोगों को बस यही कहना चाहूँगी कि जितनी भी नेगेटिव या फॉल्स इन्फॉर्मेशन है उन सबको ना मत देखो। जैसे मैं न्यूज़ देख रही थी, फिर जैसे मैं उसमें ही घुसी हुई हूँ, हर थोड़ी देर बाद अपडेट ले रही हूँ, ठीक है। उससे बहुत ज़्यादा माइंड डिस्टर्ब होता है और न्यूज़ वाले भी अपनी टीआरपी के लिए बहुत कुछ ऐसे दिखा देते हैं जो कि सही नहीं होता है। बाकी हम उस चीज़ पर फोकस कर सकते हैं जो हमारे हाथ में है। अभी हमारे हाथ में तो कोई पावर नहीं है, तो इसलिए हम अपने ऊपर ध्यान दे सकते हैं। अपने मेंटल फिज़िकल हेल्थ को हम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और हम लोग काफ़ी सेफ़ हैं एज़ कम्पेयर टू बॉर्डर एरिया। बॉर्डर एरिया में बहुत रिस्की एरिया है और लेकिन उन लोगों को सब पर, आर्मी पर बहुत भरोसा है। वैसे ही आप लोग भी भरोसा दिखाओ। जो वो लोग होते हैं ना कि जो मतलब कंट्रोवर्सी करते हैं इधर की उधर की, उन सब में मत पड़ना। सिर्फ इतना याद रखो कि वी ऑल आर इंडियंस और हमें अपनी आर्मी और उन सब पर बहुत ज़्यादा भरोसा है जो अपनी कंट्री के लिए खड़े हैं। तो फिर मैंने किया मैथ्स में मैं अभी नंबर सिस्टम कर रही हूँ और बहुत पूछ रहे थे ना कि मैथ्स गगन सर, देखो यार कोई कंट्रोवर्सी मत करना, ठीक है, कि ये सर अच्छे हैं ये सर नहीं अच्छे हैं। मैं ये किसी भी टीचर के लिए नहीं कहना चाहूँगी क्योंकि हर एक टीचर बेस्ट होता है अपने लिए। तो जो भी नेगेटिविटी तो मत फैलाना किसी भी टीचर के लिए, और बाकी जिसको जो अच्छा लगता है वो फॉलो करो। किसी के कमेंट पढ़कर कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। पहले खुद ट्राई कर लो किसी टीचर से पढ़ना, फिर जाके एक्सपीरियंस करो। ये मत सोचो कि हाँ हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। इतना तो आप लोगों को खुद करना पड़ेगा कि आप लोगों को खुद हर एक से पढ़कर देखना पड़ेगा कि कौन सा टीचर बेस्ट है आपके लिए। और अगर फिर किसी टीचर से पढ़ना स्टार्ट कर दिए तो उससे ही पढ़ो। बार बार टीचर चेंज करोगे तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो गगन सर का नंबर सिस्टम ये 40 आवर्स का लेक्चर है और इसमें 0 to हीरो बताया है। मतलब जिसको मैथ्स बिल्कुल नहीं आती है उस वहाँ से स्टार्ट किया है सर ने। क्योंकि मुझसे याद नहीं हो रहा था तो इसलिए मैथ्स करना बेस्ट रहता है, ठीक है, क्योंकि इसमें याद नहीं करना पड़ता है। मैथ्स का है कि करते रहो, समझो, करते जाओ, ठीक है। और जीके जीएस का ऐसा है कि इसको हमें लर्न करना है और ऐसा नहीं है कि आप वीडियो देख रहे हो और आपको लर्न हो रहा है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप सोच रहे हो कि वीडियो देख ली बस हो गया मेरा ख़त्म, नहीं, ठीक है। जब आप उसको रिवाइज़ करोगे, जब आप उसको लिखने बैठोगे ना, जब आपको पता चलेगा कि आपको लर्न कितना हुआ है एक्चुअल में। और इंग्लिश मैंने जस्ट अभी स्टार्ट किया है तो थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, मतलब वोकैबुलरी उसकी याद करने में। और जीके जीएस और इंग्लिश दोनों ही लर्न करनी है ऐसा लग रहा है, मतलब इंग्लिश में वोकैबुलरी। तो इसलिए अब दोनों एक टाइम पर मुझसे लर्न नहीं हो रही है।
तो इसलिए मैंने क्या किया है कि पहले एक दिन जीके जीएस का कोई टॉपिक अच्छे से पढ़ा जाएगा, अगले दिन इंग्लिश की वोकेबलरी, और जिस दिन इंग्लिश की वोकेबलरी करें उस दिन जीके जीएस को रिवीजन करेंगे। वैसे ही वाइस वर्सा चलेगा। और जिसको लगता है ना कि वो अकेला है या उसको लेफ्ट आउट फील होता है या उसको लोनलीनेस होती है, आप ये सोच लो कि एकदम बेस्ट है आपके लिए। क्योंकि जब कोई ऐसे लो फील करता है ना, वही एक टाइम होता है आपको कुछ अच्छा करने का, कुछ आपके साथ जो यूनिवर्स बोल रहा है कि यस आपको ऐसा फील नहीं करना है, तो उसकी जिम्मेदारी आपको खुद उठानी पड़ेगी। और नॉर्मल है हर एक चीज़ फील करना है, ये याद रखो कि सब करते हैं, ठीक है। बट किसी में कुछ तो डिफरेंस है कि कोई बहुत अच्छे से हैंडल कर लेता है और हम कोई उसमें ही घुसा रहता है। तो मैं पर्सनली स्पिरिचुअलिटी फॉलो करती हूँ, क्योंकि आप सोच रहे हो कि अगर पढ़ें और बस उससे ही अच्छा हो जाएगा, नहीं। अगर लाइफस्टाइल को भी अच्छा करना है तो आपको स्पिरिचुअलिटी, एक्सरसाइज, ये सब कुछ फॉलो करना पड़ेगा। और ये मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की है सिर्फ एसएससी सीजीएल के लिए नहीं, अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करने के लिए, अपने माइंडसेट को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। और स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करने के बहुत तरीके हैं, जिसमें से मैं यूज़ करती हूँ जैसे अफर्मेशन। रोज़ मॉर्निंग में उठते ही 5 मिनट आपको अफर्मेशन करनी है, और रात को सोने से पहले। अफर्मेशन वो होता है जिसमें आप जो चाहते हैं आप वो सोचो। और एक बात ये है कि कुछ भी हो, कैसी भी सिचुएशन, आप कितना भी लो फील कर रहे हैं, आप यूनिवर्स को बोल दो कि मुझे ये चाहिए, तो मतलब चाहिए। अब आप क्रिएट करके दो, मुझे एक स्ट्रॉन्ग इंस्ट्रूमेंट बनाओ, और जितनी भी जो भी होगा वो आप करके दो, और एक्चुअल में यूनिवर्स करके देगा। टाइम लग सकता है बट हैव पेशेंस, करके देगा वो। और लेकिन आप रेडी रहो उसमें। और जितना हो सके सोशल मीडिया को बायकॉट करो, छोड़ दो कुछ टाइम के लिए सोशल मीडिया। बहुत टाइम कंज्यूमिंग है और बहुत ज़्यादा इमोशनल आपको डैमेज करता है। बस अपडेटेड रहो कि इंडिया में चल क्या रहा है, क्योंकि वो पता होना सबको ज़रूरी है। अभी ये टाइम है सिर्फ अपने ऊपर फोकस करने का, अपनी जितनी भी वीकनेस है उसको पहचानने का और उसको धीरे धीरे फिनिश करने का। बाकी जो लोग अभी से स्टार्ट करना चाहते हैं कर लो, ये मत सोचो कि हम स्टार्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। टाइम वेस्ट होता है और कुछ नहीं होता है, करना स्टार्ट कर दो, खुद ब खुद चीज़ें होने लग जाएगी। पता है एक चीज़ कि जो मुझे फील होती है और मेरे ख्याल से बहुत लोगों को भी फील होती है, कि जब हम कोई अच्छी चीज़ करना चाहते हैं ना, जैसे लाइक अभी हमें पढ़ना है, ठीक है, और हमारा फोकस पढ़ने पर होना चाहिए, तो अगर हम कुछ और करना चाहते हैं जैसे एक्सरसाइज करो, क्योंकि और बहुत सारी चीज़ें करना ज़रूरी है। सिर्फ पढ़ाई आप सोच रहे हो बैठे रहो और आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई होगी, नहीं। अगर आप एक्सरसाइज करोगे, जैसे अफर्मेशन, मेडिटेशन करोगे, तो उससे आपका कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होता है और आपकी पढ़ाई और अच्छे से हो पाती है, बहुत अच्छे से याद कर पाते हो आप फिर। बट हमारा माइंड तो एकदम अपोजिट जाता है, तो वो आपको क्रिएट करके देता है कि यार टाइम वेस्ट मत करो। ऐसा लगता है एक्सरसाइज करना भी टाइम वेस्ट लगता है कि अगर मैं ये नहीं करूँगी ना तो मैं ज़्यादा पढ़ सकती हूँ। बट यार ये सब कुछ स्कैम होता है, ठीक है, क्योंकि सबके पास 24 आवर्स होते हैं और सबके पास उतना ही टाइम है, तो आपको करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप आधा घंटा उसमें एक्सरसाइज में लगा दोगे या कहीं और लगा दोगे कोई अच्छी चीज़ में, तो आपका टाइम वेस्ट हो गया है। बिल्कुल भी ऐसा मत सोचे करो। अब मैंने बोल दिया कि कंटेंट नहीं कंज्यूम करना, बट ऐसा तो नहीं है कि कंटेंट तो कहीं ना कहीं से कंज्यूम करना होगा। तो मैं जैसे स्पिरिचुअलिटी की बहुत सारी वीडियोस होती हैं, ठीक है, और बहुत सारे लोग डालते भी हैं, ठीक है, तो आप जिनको भी फॉलो करते हो ना, तो एक हैबिट बना लो जो मेरी बहुत पहले से बनी हुई है कि आधा घंटा, जैसे हम देखते हैं ना, जैसे हम लाइक मैं क्या करती हूँ, जब मैं खाना बनाती हूँ तो मैं आधा घंटा वो चला देती हूँ और वो सुनती रहती हूँ। उससे क्या है, आपके अंदर कंटेंट जा रहा है जो आपको एक शांत और मतलब कहीं ना कहीं आपको दिखाई देगा वो कंटेंट अपनी लाइफ में यूज़ होता हुआ। फिर मैंने रात को पॉलिटी की, ठीक है, और फिर काफ़ी मैथ्स करने के बाद मेरा काफ़ी माइंड चेंज हो गया था, तो फिर आराम से मुझे याद भी हो पाया। तो 1-2 बार वीडियो देखी और फिर मैंने खुद याद किया, क्योंकि बार बार वीडियो देखने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं अपने वीकली टास्क को मैं 80% दूंगी, क्योंकि मैंने कुछ टाइम तो वेस्ट किया है, ठीक है, माइंड थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गया था, बट 80% मैंने किया है। और नेक्स्ट वीक और इम्प्रूवमेंट करेंगे
आप भी अच्छे से पढ़ते रहो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।